नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पाई चार्ट। पाई चार्ट ऐसा चार्ट होता है जिसमें हम वृत्त के अंदर आंकड़ों को दिखाते हैं, या तो हम डिग्री में दिखाते हैं आंकड़ों को और या तो परसेंटेज में दिखाते हैं। तो इस प्रश्न में आपका जो आंकड़े दिए गए हैं वो एक मकान से संबंधित व्यय को दर्शाया गया है और उस मकान को बनाने में जो पूरा खर्च हुआ है वो कुल व्यय या कुल खर्च जो है वो 6 लाख रुपए दिया गया है। और अलग अलग मद में जैसे ईंटें, इस्पात, निरीक्षण, लकड़ी, मजदूरी और सीमेंट में इनको वो आंकड़ों में डिग्री के माध्यम से खर्च को दर्शाया गया है। तो इनका हम प्रयोग करके कैसे हम प्रश्न को एक निश्चित मान के रूप में या एक निश्चित वैल्यू के रूप में कैसे निकालेंगे, उससे संबंधित प्रश्न को अब पूछेगा। तो अब यहाँ पे प्रश्न पहला दिया गया है कि सीमेंट के मद पर किए गए व्यय की धनराशि कितनी है। सीमेंट के, तो सीमेंट देखिए, ये आपका सीमेंट जो है वो 72 डिग्री का है। और आप बताइए कि एक वृत्त में कितने डिग्री का एंगल बनता है? 360 डिग्री। अगर इनको सारा जोड़ेंगे आप तो इनकी कुल डिग्री व्यय बराबर 360 डिग्री के। और यहाँ कुल व्यय कितना दिया है, जो पैसे में, जो रुपए में दिया है वो आपका दिया है 6 लाख। तो इसके पहले मैं ये कंसेप्ट बता चुका हूँ। अब ये देखिए क्वेश्चन धड़ाधड़ उड़ेगा एकदम। अब जो है क्वेश्चन फंसेगा नहीं आपका। देखिए 360 डिग्री बराबर, पहले इसको आप निकाल लीजिए। 360 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका 6 लाख के। 360 डिग्री बराबर 6 लाख के। तो एक डिग्री कैसे निकालेंगे? 360 डिग्री इधर भाग दे देंगे और 360 से इधर भाग दे देंगे। तो आपका 360 यहाँ भाग दे दीजिए। 360 एक कम 360 यानी 1 डिग्री बराबर आपका आ जाएगा। यहाँ से 0 से 0 को आप काट दीजिए। ये हो जाएगा 6 6 के 36 और ये हो जाएगा 6 कम 6। अभी इसको काटेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा और ये 2 5 10 हो जाएगा। यानी ये आपका ऊपर 5000 हो जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा आपका 5000/3। तो 1 डिग्री का मान जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 5000 और बटा 3। इसको आप पेपर सॉल्व करते वक्त इसको ऐसे अंडरलाइन कर लेंगे ताकि आपको ये वैल्यू पता हो जाए 5003। अब जिसका भी पूछ रहा है, अब कह रहा है कि सीमेंट का, अब सीमेंट का पूछ रहा है कि सीमेंट पे कितना व्यय किया गया है। अब हमको यहाँ से पता चल गया कि 1 डिग्री बराबर 5000/3। तो अब ये देखिए सीमेंट की वैल्यू पूछ रहा है। तो सीमेंट की वैल्यू को हम निकालने के लिए क्या करेंगे? ये 1 डिग्री का वैल्यू है तो हमको इधर 72 करना है। तो हम क्या करेंगे, इधर क्या करेंगे कि 1 डिग्री और इंटू कर देंगे 72। ये आपका 72 डिग्री हो गया। इधर भी कर दीजिए आप 5000 और बटा 3 इक्वल का साइन है तो इधर भी 72 से गुणा कर दीजिए, काट दीजिए इसको। ये आ जाएगा 24 3 72। अब ये आपका आ जाएगा वैल्यू, ये 3 0 आपका हो ही गया और 24 5 120। अब आप देखेंगे कि इसका जो आंसर आ गया 1,20,000। तो सीमेंट पे जो इन्होंने खर्च किया है वो 1,20,000 आपका आ गया आंसर। प्रश्न संख्या जो है आपका दूसरा कह रहा है कि मजदूरी की मद पर व्यय की गई राशि इस्पात पर आए व्यय की राशि से कितनी अधिक है। अब ऑप्शन आप ध्यान से देखिए। इसमें ऑप्शन कह रहा है कुल व्यय का 5%, कुल व्यय का 10%, कुल व्यय का 12%, कुल व्यय का 15%। कि मजदूरी की मद पर व्यय की गई राशि इस्पात पर आए व्यय की राशि से कितना प्रतिशत अधिक है। अगर ये बोलता मजदूरी और इस्पात की तुलना करते, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि कुल व्यय का कितना प्रतिशत है। तो आप देखिए मजदूरी का जो डिग्री में या एंगल में जो व्यय है वो 90 डिग्री है और जो इस्पात में है वो आपका 54 डिग्री है। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? इन दोनों का अंतर जो है वो 36 डिग्री हो जाएगा। अब इनका अलग अलग निकालेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा आपका। इनका देखिए डिग्री में जो अंतर है वो 36 डिग्री का है। तो इनका हम डिग्री जब पता है तो हम ज्ञात किए थे
कि 1 डिग्री बराबर होता है 5000/3 रुपये के। तो यहीं से हम 36 डिग्री को इसमें 36 डिग्री का ज्ञात कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इधर 36 डिग्री बराबर हो जाएगा 5000/3 और गुणे 36। इसको काटेंगे, आपका ये हो जाएगा 3 एकम 3 दूनी 6 12 तिहाई 36 और ये हो जाएगा 12 25 60। आपका आ गया इनका अंतर। मजदूरी और इस्पात में जो धनराशि का अंतर है वो डिग्री की मदद से हम निकाल लिए, ये 60,000। अब कह रहा है कि आपके ऑप्शन में दिया है जो आंसर करना है आपको कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में करना है। तो कुल व्यय कितना है, कुल व्यय 6 लाख है। और जो मजदूरी का इस्पात से जो राशि में अधिक है वो अंतर कितना है, वो 60,000 है और ये गुणे आपका 100 हो जाएगा। तो आपका यहाँ से प्रतिशत निकल जाएगा, आपका प्रतिशत बराबर। अब ये देखिए 5 जीरो कट जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6 एकम 6, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा 10%। यानी कहने का मतलब है कि जो कुल व्यय का 10% जो है वो मजदूरी का जो मद है वो इस्पात से ज़्यादा है। कुल व्यय का 10% मजदूरी की जो मद पर व्यय की गई राशि है वो इस्पात पर आए व्यय की राशि से 10% ज़्यादा है। ये आपका आंसर था। तो मुझे लगा मतलब अगला क्वेश्चन हम प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। सीमेंट, इस्पात तथा निरीक्षण पर कुल मिलाकर व्यय की गई धनराशि कुल व्यय का कितना प्रतिशत है। तो सीमेंट का जो डिग्री में व्यय दिया गया है वो आपका 72 डिग्री दिया गया है, इस्पात में दिया गया है 54 डिग्री और निरीक्षण में दिया गया है आपका 54 डिग्री। इनको हम ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4 2 6 और 6 4 10 आएगा आपका 7 5 12 और 12 5 17 और 1 18, 4 2 6 6 4 10 7 5 12 5 17 और 1 18, 180 डिग्री आ गया। ये कितना आ गया आपका 180 डिग्री आ गया। और अभी हमने मतलब पिछली क्वेश्चन में पता किया था कि 1 डिग्री बराबर कितने के 5000/3 के। तो हमको 180 का मान चाहिए, तो हम इसमें 180 डिग्री से गुणा कर देंगे और इधर भी हम 5000/3 और गुणे 180 डिग्री कर देंगे। तो हमें ये धनराशि के रूप में मिल जाएगा। यहाँ से डिग्री हटा दीजिए, ये काट दीजिए, आपको 3 3 6 18 हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा 6 5 30। तो 30 ये हो गया और 2 3 और 1 4, ये 3 लाख रुपए जो है आपका ये सीमेंट, इस्पात और निरीक्षण पर ये खर्च करता है। और ये कह रहा है कुल धनराशि का कितना परसेंट। धनराशि आपकी दी गई है 6 लाख रुपए, तो कुल धनराशि आपकी दी गई है 6 लाख रुपए और इसका मान लीजिए ये x% है। x% बराबर किसके, आपके 3 लाख के। अब इधर से आप 5 जीरो कट जाए, इधर से आपका कट जाएगा 1 2 3 4 5 और ये आपका हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा आपका 2 5 10। x इक्वल टू आपका आ जाएगा 50%। चाहे आप इधर ले आके इसको पक्षांतर करके बटे में करके काटिए या यहीं काट के इनको ख़त्म करिए, क्योंकि आपको एकेडमिक नहीं पढ़ रहे हैं कि आपको एक एक स्टेप करके दिखाना है, आपको आंसर से मतलब है। तो आपका आंसर हो जाएगा 50%। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। मजदूरी के मद पर व्यय की गई राशि निरीक्षण पर व्यय की गई राशि से कितना अधिक है। तो देखिए मजदूरी पर जो डिग्री में जो व्यय दिया गया है वो 90 डिग्री दिया गया है और निरीक्षण पे जो व्यय दिया गया है वो आपका 54 डिग्री दिया गया है। मजदूरी वाला अधिक है, देख लेते हैं कितना अधिक है। इसमें 90 में से 54 आप जब घटाएंगे तो ये आपका 36 डिग्री आ जाएगा और इसी की वैल्यू पूछ रहा है। हम निकाल चुके हैं कि 1 डिग्री बराबर होगा 5000 और बटा 3 के।
तो 36 डिग्री का मान हम निकाल लेते हैं, इसमें 36 से गुणा कर देंगे तो इधर भी आप 36 से गुणा कर देंगे, आपको मान मिल जाएगा। ये आपका कट जाएगा, 12 बार जाएगा और ये आपका आ जाएगा 12 पच्चीस 60,000। तो मजदूरी का निरीक्षण से जो धनराशि कितनी अधिक है, तो वो आपका डिग्री में तो 36 डिग्री है, लेकिन धनराशि में आपका 60,000 रुपये वो अधिक खर्च करता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस पाई चार्ट को आप बहुत ही आसानी से समझे होंगे। और अगली वीडियो में हम इससे थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन जिसमें अनुपात भी दिया गया रहता है, उसमें केवल एक स्टेप ज़्यादा है और कुछ है नहीं। पाई चार्ट आपका बहुत आसान है। एक हम टेबल पे भी कराएंगे ताकि वो भी आपका जो पेट की परीक्षा से पहले आप उसमें भी वो भी प्रश्न आपसे हो जाए। और दूसरा एक 10 या 20 क्वेश्चन जो है हम जो है वो आपका नंबर सिस्टम से लेके आएंगे, ताकि जो उसमें कड़ी उड़ी दिया गया रहता है और जो भी उसमें आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं उसको हम करा दें। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। धन्यवाद।